सपा के समर्थकों का ये कौन सा प्रेम अपने नेता के प्रति जाग पड़ा है, ये समझ के परे है। जी हाँ, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रैलियों में इन दिनों तमाम उनके समर्थक हुड़दंग करते नजर आते हैं और गाहे बगाहे आम लोगों को आफत में डालते हुए दिखाई पड़ते हैं, इससे तो यही प्रतीत होता है कि ये इनका प्रेम है या फिर कुछ और। जी हाँ, इसे मूर्खता भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी ये सनक अच्छा खासा माहौल को बिगाड़ देती है। यहाँ तक कि लाखों रुपए खर्च करके आयोजित की गई जनसभाओं में खलंग पैदा कर देती है। क्या इससे इनके जो प्रमुख हैं, जो नेता हैं, ये क्या बड़े खुश होते होंगे कि हमारे समर्थक इस तरह से इतना हमारे प्रति प्यार उमड़ रहा है इनका। आप लोगों को पता है 21 मई को आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में समर्थक बेकाबू हो गए थे, बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के करीब तक पहुंच गए थे। पुलिस ने आखिर अंततः लाठियां भांजकर इन लोगों को वहां से खदेड़ा था। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि 7 दिन पहले फूलपुर में अखिलेश और राहुल की जनसभा थी, उसमें भगदड़ मच गई थी। समर्थक इतने आक्रोश में आ गए, इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि पुलिस वालों को बैरिकेड बचाने में मशक्कतें करनी पड़ी, पसीने छूट गए। यहाँ अखिलेश और राहुल मंच पर ही एक दूसरे को इंटरव्यू दिए, एक दूसरे से वार्ता किए और अंततः अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को ऐसे ही बैरंग वहां से लौटना पड़ा। समर्थक इनकी बातों को, इनके तमाम विचारों को, इनके भाषणों को सुने बगैर हो हल्ला करते रह गए। कुल मिलाजुलाकर ये आलम है कि इनके कार्यक्रमों में जो ये खलंग पैदा हो रही है, जो इनके समर्थक बेकाबू हो रहे हैं, उससे बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही है। अखिलेश यादव की बेइज्जती हो रही है, सपा प्रमुख की बेइज्जती हो रही है, समाजवादी पार्टी के समर्थक नेता और पदाधिकारियों की बेइज्जती हो रही है। लेकिन ये सपा समर्थक जो कुछ युवा हैं, जो तुच्छ युवा हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों। अब आप देखिए ना, बलिया की रैली में क्या हुआ, एक युवक ने तो हद ही कर दी। उसने सीधे बैरिकेड तोड़कर, सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच पर पहुंचने का प्रयास किया। वो अचानक मंच की तरफ भागा और जंप लगाकर ऊपर चढ़ने लगा। नीचे खड़ा कमांडो उसकी तरफ दौड़े और पलक झपकते ही कमांडो ने उसे पकड़कर पटक दिया जमीन पर। कमांडो ने पकड़ा तो युवक जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। इस घटनाक्रम से वहां हड़कंप मच गया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी पुलिसकर्मी वहां आया और युवक को सुरक्षा घेरे के बाहर किया। युवक कौन था यह पता नहीं चला, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो सपा समर्थक था। अब आप लोग सोचिए, सपा समर्थक ऐसे अगर बेहयात हरकत करेंगे तो यहाँ पर कोई बड़ी घटना नहीं हो सकती है क्या उनके नेता के साथ? आप लोगों को याद है वही राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की हत्या किस तरह हुई थी। समर्थक ही बनकर तो लोग उन्हें बम से उड़ा दिए थे। क्या इस तरह से रैलियों में समर्थक जिस तरह से सपा प्रमुख की ओर दौड़ रहे हैं, उनकी रैलियों में हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, उनके बीच में घुसकर क्या कुछ विरोधी या विद्रोही इस तरह के लोग जो आतताई टाइप के हों वहाँ बड़ा खलंग नहीं पैदा कर सकते हैं? कई हजार, कई 100 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा अगर ऐसा कोई हादसा हुआ तो ये बहुत बड़ा पहल है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे समझाए कौन? दुर्भाग्य है अखिलेश यादव के पास या उनके मंच पर इस तरह बेकाबू होकर पहुंचने की कोशिश करने वाले युवाओं के मन में इतना प्रेम, इतना भाव क्यों पैदा हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा खतरा है। ये तो भला हुआ कमांडो के लोग उसके ऊपर कोई गोली नहीं चलाए, वरना उसे तो शहीद का दर्जा मिल जाता। लेकिन कितना बड़ा इससे र्यूमर फैलता कि अखिलेश यादव की रैली में गया युवक मारा गया। सोचिए, वो हमलावर भी तो हो सकता था वो युवक, या फिर उस लाल टोपी और लाल गमछे में। तो कुल मिला जुलाकर इससे आप लोग बचिए। सपा समर्थक हैं तो सही मायने में अपने नेता की बातों का अनुसरण करिए। वो जैसा आपको पढ़ा रहे हों, जैसा बता रहे हों, उसको फॉलो करिए, वरना इससे आपका बहुत बड़ा शीशा लेदर होने वाला है। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार इस तरह की बेबाक बात करने के लिए जाना जाता है। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आऊँगा और बातों के साथ और खबरों के साथ। बाकी आप लोग अपने सुझाव भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम से आपका इंस्टाग्राम है। और आप लोग वेबसाइट पे भी विजिट कीजिए realreporternews.in पर। जी हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया।